और चौधरी धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से। तीनों इंडिपेंडेंट विधायक अपनी शक्ति से, अपनी लोकप्रियता से सभी पार्टियों को हरा करके ये विधानसभा में पहुंचे थे। आज ये यहाँ आए हैं हमारे बीच में। पहले ये अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। आप अपनी बताएं। बहुत ही आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई विद्यमान जी, हमारे बहुत ही साथी संघर्षशील भाई रणधीर सिंह गोलन जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी भाई धर्मपाल विधायक और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता, तमाम छायाकार बंधु बहन और भाइयों, आज सबसे पहले तो हम तीनों निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को, जो हमने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को, अब नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, इनको हमने अपना समर्थन दे रखा। आज हम तीनों अपनी तरफ से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं और ये विश्वास और भरोसा देते हैं कि हम समर्पित भाव से आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के, तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। एक बार बोल दिया सब नाम। अपना परिचय दे। मेरा नाम रणधीर गोलन है, विधायक कुंडली हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है, उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं धर्मपाल गोंदर, विधायक नीलोखेड़ी। हरियाणा में जो भारतीय जनता सरकार की पार्टी की सरकार है, उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन पूछो भैया। सवाल है कि किस लिए आपने समर्थन वापस लिया? देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कई फैमिली आईडी और कई प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया है। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, जो आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चीजें हो रही हैं। कहीं न कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त अब समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले नहीं नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ, उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले लिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। 36 बरादरी बना रखे थे,
उनके सहारे पे हमारे पास कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। अब तो अपने प्रदेश ही तमाम समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ गई गई गई, आप ही लोग तो दिखाओ, अग्नि दिखाते बताओ। और कोई क्वेश्चन हो पूछो। विधायक जी 4.5 साल तक आप सरकार में रहे हैं, बिल्कुल समर्थन रहे, के साथ बिल्कुल। आपके हल्के की जनता आपके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है? मेरे हल्के में जाकर पूछो, मेरे हल्के की जनता में विकास कार्य शायद 90 हल्के बने हुए होंगे। चीफ मिनिस्टर ही करा पाएगा अपने कुंडली में जाकर देखियो, रात रात इस तरह लाइट बनाई सारे हल्के में लाइट बढ़ती है। मेरे हल्के रात रात जाकर देखियो। हमारे पास दम है, क्षमता है, नेतृत्व है। सुनीता बतान हमारी बहन जी आ रही है, उन्हें पूछो बरसाने में लाइट बढ़ा नहीं, यह खड़ी हमारी बहन मेरे हल्के से है, हुड्डा साहब के साथ है। देखिए, आदमी के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए और हमने काम करा है और लोग हमारे कायल आज भी लो सांगो। साहब आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद भी ज्वाइन करेंगे, वो आज आपसे मेरी बात हुई थी, आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद भी ज्वाइन करेंगे, आप आपके साथ तो नहीं है? ऐसा है कि हमने चारों की सहमति थी, किसी कारणवश वो भाई ने पूछा और आज हम 3 यहाँ पहुँचे हैं और तीनों अपना समर्थन वापिस लेकर भारी समर्थन कांग्रेस को थे। संघ साथ कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सतपाल सामान जी आ गए हैं, इसलिए आपका जो फ्यूचर है वहाँ दिखाई नहीं देता आपको और इसलिए आप यहाँ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है, किसी के आने से जाने से भविष्य नहीं बढ़ता, आदमी का भविष्य से कर्म से बढ़ता। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ था, जहाँ जहाँ सरकार की गलत नीति थी वहाँ उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष है, इनका भी उसके अंदर हमने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा के दे, हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं है। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझता हूँ, किसी देश और प्रदेश की उन्नति दुनिया में जो भी आगे बढ़ा वो शिक्षा से बढ़ा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान या रहा पिछले करने का इस बीजेपी सरकार का। यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, नौकरी के मामले में ये नहीं कि हमने आज विरोध कर रहे हैं, जहाँ जो जायज बात थी वहाँ डट के विरोध किया। हमारा धर्म और कर्तव्य था कि हमने जनता ने निर्दलीय हमारे को बनाया तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बगैर किसी लाग लपेट के, जहाँ मजबूती के साथ अपनी बात रखी, हल्के के विकास की बात रखी। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो पिछले 10 साल का जो उनका पीरियड रहा एजुकेशन के मामले में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नहीं आज हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया, कितनी संस्था बनाई थी, सोच नहीं सकता और बगैर एजुकेशन का आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक ही कारण था कि बीजेपी सरकार के अंदर उसके अंदर मैं भी जाट आरक्षण का फैसला कराने वाला मंत्री था, कहते भी मनु का फैसला मैंने कराया था। जब भी कोई बात आई तो समाज के अंदर जुल्म की बात आई, सवाए जाति पाति के भेदभाव करके इस समाज को बढ़ाने का काम मुझे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इस देश और प्रदेश के अंदर जो नफरत फैलाई, एक दूसरे को खून का पैसा जो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, सबसे बड़ी गिरावट का काम ये होगा। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हमने उससे भी कहा था कि जाति पाति धर्म पर बांट के देश आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का योगदान है, देश की आज़ादी के अंदर सबका योगदान था, इसलिए सबको जिन्हें हक है सब आगे बढ़े, शिक्षित एक समर्पित मजबूत भारत बने, उसमें हमारी भागीदारी। ऐसी कल्पना लेकर हमने राजनीति करी थी और आज शुद्ध अंतःकरण से आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। अपने कौन आएगा कौन जाएगा ये किसी सब सौदा तकदीर का मैं फकीर अली सारा खेल के समझ का किसी आने जाने से नहीं, हमारे कर्म से विश्वास। आज कौन था वहाँ, जब मैंने इलेक्शन वहाँ लड़ा निर्दलीय तो वहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी, ये जब लोगों का मन बढ़ता है, कर्म करते हैं तो विश्वास देते हैं तो लोग बढ़ते हैं। इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने कर्म प्रधान है ऐसा कर्म करें और जरूरत देंगे। इसलिए आज हम शुद्ध अंतःकरण से कांग्रेस का समर्थन करें, क्यों कर रहे हैं उसका भी कारण। हमने
हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक नीचे देख दो। मैंने तो किसान वालों में 1.5 साल भी कहा था आगे तो ये सारा सौदा झूठ का सौदा लंबा नहीं चलेगा। आज पूरी दुनिया ने माना जिस प्रकार मोहम्मद शाह तुगलक मूर्खबाद से इसको मानते हैं, आज इसी प्रकार पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये झूठ का सौदा का उपयोग हो गया। इसलिए आज से जो है हम इसी बात से तंग हो गए या ये मान के हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और मजबूती के साथ चाहते हैं कि 10 की 10 सीट कांग्रेस यहाँ जीते और हमारा उसमें पूरा योगदान है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, मैं साथ बैठे, हमने इस विश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया जब किसान वालों ने साथ। उसके बाद एक बार ये भी नहीं कहते कि भाइयों के बीच में बैठे हमने समर्थन भी करा, समर्थन दे रखा था, लेकिन अगर नीति के खिलाफ अगर कोई काम आया, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हमने उसका विरोध किया। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और क्लीन स्वीप होगा। ऐसा जहां तक हम महसूस कर रहे हैं, एक बताता हूँ, प्रतिपक्ष कह रहे हैं, मैं भी मानते हैं कि ये जो आज हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया की लहर है और आने वाले टाइम में इसका लहर देखने वाला जो हमारा महसूस हम कर रहे हैं। एक बार ना बताओ भाई, ये एक बार बताएं ना क्या वजह आपका समर्थन वापस लेंगे? बता दिया सभी साथियों से जैसे आप पूछते हो वापस लेने का तो इस तरह था, जिस टाइम हमें नीलो खेली की 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया तो उस समय सरकार बनाने में उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा, 5 विधायक हम ऐसे थे, श्री नैनपाल रावत, श्री सौरवीर सागवान, श्री रणधीर रंजन जी और हमने लोटे में नमक डाला था भाई जब तक श्री मनोहर लाल जी है उसको हम समर्थन दें। हमारे सेनापति चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ, जो 2 ब्लॉक है नीलोखेड़ी में, श्री सिंह जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है, जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ। कई दिन से ये कह रहे थे कि तुम हमारे साथ इसमें एजुकेशन में बैठे, सरपंचों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में। हम किसानों को हित में देखते हुए, सरपंचों को हित में देखते हुए हम इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सुन लो मैं पीछो ले चक्कर ठीक है। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणजीत सिंह गोलन जी, चौधरी धर्मपाल गोंदर जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाए, और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो उससे ये सीधा पता लगता है कि लोग आज जो संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस का फैसला किया है, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज 88 का वर्ष है
40 भारतीय जनता पार्टी के हैं। जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही है। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद ही इस बात को छोड़ देना चाहिए और विधानसभा के भी हिम्मत है तो विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ कराने चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। और अभी जो हमारे साथियों ने जो समर्थन दिया है, मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं कहूंगा कि वो भी इन सबको अपना आशीर्वाद भी, सबसे बड़े हैं, आशीर्वाद भी प्रदान करें, उनका धन्यवाद भी करें कि उन्होंने ऐसे समय में, आज संघर्ष का समय है, सत्ता को बेदखल करने का समय है, आज इस समय हमारा साथ दिया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हुड्डा साहब भी उनका आभार प्रकट करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रधान जी, खतरा साहब, तीनों हमारे साथी विधायक सोमवीर जी, धर्मपाल गोंदर जी, गोलन जी, जिनकी आपने बात सुनी। देखिए, इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था वो समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बार से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है और आज जन इसी में है कि ये माहौल बनेगा। एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, इसमें इनका भी योगदान होगा क्योंकि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। और विधायक भी संपर्क में हैं, और विधायक भी संपर्क में हैं। सारी बातें आपको बताने जरूरी नहीं है। जो भी चर्चाएं राकेश दौलताबाद की ये चर्चा थी कि वो भी यहाँ मंच पे आएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। जो आए हैं उनकी आपने बात सुन ली और हमने बता दी बात। और कोई सवाल हो तो पूछो। आपकी सरकार बनते ही पहली कदम से ऐसा कौन सी विकास कार्य आप करवाएंगे जिससे जो लोगों को काफी उम्मीद है आपसे? देखो, कई बार कह चुका मैं, वो तो सब बता रखा है हमारे जो फैसले कर चुके। अब अभी तो लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा का जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है वो आप पढ़ लो, सारा पता लग जाएगा। बाकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। तो उसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है 6,000 रुपये करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे और सिलेंडर 500 का देंगे। बाकी मैनिफेस्टो अब तैयार करेंगे। अच्छा हुड्डा साहब, आज के दिन तो सरकार अल्पमत में है, तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? ऐसा है, जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है। धन्यवाद। अब थोड़ा फ्री टाइम दो तुम।